everyone, welcome to our YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो आपके सामने लीनियर इक्वेशन दी गई है दो वेरिएबल्स की, उसके लिए हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल है 4। हमें इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हमें इसके लिए वैल्यू बनानी पड़ेंगी, जैसे x और y। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास 4। अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी कि x और y की दोनों वैल्यू 4 तक गई हैं और दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। तो हम ग्राफ भी यहाँ पे बना लेते हैं अपना। अब हमें यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करने हैं, अभी 4 तक जाएंगे। ये 4, हमें इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस ही रखना है। ये हमारे पास 1 2 3 4 और ये यहाँ 5। इनके बीच में आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसे 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे लाइन है और लाइन का लगभग इक्वली डिस्टेंस मिलेगा। तो और हमारे पास अब हमें ड्रा करना है, जैसे कि हमारे पास है 0 और 4। x की वैल्यू 0, ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। इसने कहा है x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, तो y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगी। दूसरा कहा है y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। y की वैल्यू हमारे पास 4 है और x की वैल्यू जब हमें y की वैल्यू हम 4 लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो हमारे पास एक ये हो गया और अब हम इन दोनों को मिला देंगे। तो हमारे पास जो ये लाइन आई है, ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, जब x की वैल्यू 0 और y की 4, और ये हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की 0। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल है 2। यहाँ पे भी हमें x और y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 2। जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम सेम ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है अपनी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस, x की वैल्यू कितनी गई है हाईएस्ट 0 और 2। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा 1 पॉइंट है, ये हमारा 2 पॉइंट है। और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में गई है, माइनस की वैल्यू नीचे, ये -1 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। जब x की वैल्यू 0 है हमारे पास तो y की वैल्यू -2 है, और जब हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की हमारे पास 0 है। तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 3x। x और y, जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये तो दोनों चीज़ सेम रहेंगी, तो हम उसको 0 वाले को नहीं काउंट करेंगे। अब की बार हम मान लेते हैं x की वैल्यू अब हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास -3 हो जाएगी।
तो इसके लिए ग्राफ देखते हैं। x की वैल्यू 1 और -1 है, यानी कि x की वैल्यू ज़्यादा नहीं गई है, यहाँ पे 1 है और ये -1 है। और y की वैल्यू 3 और -3, या 1 ये 2 और ये हमारे पास 3, और यहाँ पे -1, ये -2 और ये -3। जब हमने x की वैल्यू 1 ली है, ठीक है, तो y की 3 है हमारे पास, यानी कि ये यहाँ पे, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू -1 ली है, x की वैल्यू -1 ली है ये, और तो इसकी वैल्यू आई है -3 और 0 पे 0 थी हमारी, तो इस लाइन को हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, y = 3x। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3 = 2x + y। x और y की वैल्यू है, जब हमने x की वैल्यू 0 ली है, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 3 हो जाएगी। जब हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 3/2 हो जाएगी, यानी 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, आपके पास इस साइड ही बनाना है। अब देखो हाईएस्ट पावर इसकी 1.5 ही गई है और इसकी 3 गई है। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये 4, जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 3, x की वैल्यू 0, ये 3। जब हमने y की 0 ली है तो x की वैल्यू आई है, जब हमने y की 0 ली है तो x की आई है x की आई 1.5, यानी कि ये हमारे पास 0. ये यहाँ तक हाफ, तो इस पॉइंट को हम मैच कर देते हैं। तो हमारे पास ये आई है 3 = 2x + y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेकंड। इसने कहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, ऐसी लाइन की इक्वेशन देनी है जो इन पॉइंटों से पास हो 2 और 14 से। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इसने कहा है क्या हम पहले तो इसने कहा है कि ऐसे 2 एग्जाम्पल दीजिए जो इन 2 पॉइंटों से पास होती हो लाइन, और फिर कहा है क्या ऐसी हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और क्यों, कैसे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि है इसने 2 और 14 दिया है, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बना सकते हैं 2x - 14y = 0, एक इक्वेशन ये हो गई, और दूसरी हमारे पास हो सकती है x - 7y = 0। अब इसने कहा इन पॉइंटों से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थ्रो ए पॉइंट infinitely many lines can draw। हम यहाँ से बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। इसने कहा है कि अगर कोई लाइन है इन पॉइंटों से पास होती है 3 और 4 से, और हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है 3y = ax + 7। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3, y की वैल्यू 4 इक्वल है a और x की वैल्यू 3 प्लस में
7। 4 3 जा 12 इक्वल है 3a प्लस में 7, ये प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 12 माइनस 7 इक्वल है 3a। यहाँ से गया तो 5 इक्वल है 3a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। The taxi fare in a city is follows. For the first kilometer the taxi fare is 8 rupees। क्या कहा है, किसी शहर में जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है और बाद में हर एक डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस के लिए 5 रुपये पर मीटर के पर किलोमीटर बढ़ जाता है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर। तो इसने कहा है जो डिस्टेंस कवर किया है टैक्सी ने उसको x मानिए एंड टोटल फेयर को मानना है y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास फॉर फर्स्ट किलोमीटर का किराया दिया, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इक्वल है 8 रुपीज़। आगे क्या कहा था इसने, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर करे तब उसके लिए दिया है उसने 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। इसने कहा है आप डिस्टेंस को मानिए x इज इक्वल टू x और फेयर को मानिए y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, देखो अब 5x यानी कि हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये, तो 5x किलोमीटर के लिए 5x और फिर कहा है फेयर प्लस में, यहाँ पे अगर मैं इसमें से 5x है और उसमें से y को घटा देती हूँ तो इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन बन गई और यहाँ से हमें ग्राफ बनाना है तो x और y की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास, अगर x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आती है और जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 3/5। इक्वल है 0 तो यहाँ से इसकी वैल्यू अब पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारे पास ग्राफ है x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारे पास ज़्यादातर 3 है, तो ये हमारे पास 0 0 पॉइंट, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू आती है 3, यानी कि यहाँ पे है 3। जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू आती है 3/5। 3/5 का मतलब है 0.6। तो यहाँ पे हमारे पास ये 0.5 हो गया और ये 0.6 हो गया, तो ये वो पॉइंट है, यहाँ से इसको मैच कर देंगे। ये वो भी माइनस का आएगा तो इधर आएगा भाई 0.6 माइनस का, तो इस पॉइंट के साथ हमें इसको मैच करना है। तो ये पॉइंट है, ये इक्वेशन है 5x - y - 3 इक्वल है 0। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। इसने कहा है ये ग्राफ दिया गया है आपके सामने, इसमें कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है, तो देखते हैं। y = x, जब हमने y की वैल्यू को
तो हमने देखेंगे यहाँ से जीरो पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं जब y माइनस वन ले रहे हैं तो x की वैल्यू 1, तो ये बात गलत हो गई, तो ये इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जब हमने इसको इधर लेके गए ये मान लो ये फिर x की माइनस वन प्लस वन 0 हो गई। दूसरा 1 माइनस वन 0, इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे। फिर है y इज इक्वल टू 2x, तब भी नहीं होगी। फिर हमने देखा y 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, x की जगह तो इसमें कोई इधर है -7 और ये 3y, 3 और 2 5, ये हुआ माइनस का 7 और ये हुआ 5, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं की। इसके लिए तो सेटिस्फाई किया है ऑप्शन 2 ने। इसके लिए देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, वाई की वैल्यू हम रखते हैं 3 और x की वैल्यू -1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई की वैल्यू 3 और ये -1 और -2, माइनस का 3 और ये 3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ पे प्लस का 1 और ये इसने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, और बाकी पॉइंट भी देखते हैं। जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की 2 होगी, सही है ये बात भी। इसको लिए और देख लेते हैं, x की वैल्यू हमने -1 ली और y के लिए 6, 3 2 जा 6, 3 ली हुई, 3 2 जा 6 में से 1 गया तो 5 और इधर क्या है 6, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो ए पार्ट में इसने सेटिस्फाई किया और बी पार्ट में हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया। आज की वीडियो में गाइज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।